ओम शांति। आज बाबा के 18 जून 2020 के मधुर महावाक्य सुनते। आज की मुरली के अंदर बाबा ने कई धारणा युक्त बातें भी हम बच्चों को दी है। साथ ही साथ बाबा कहे बाबा आए ही है बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए, और इसीलिए इसी राजयोग से ही पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे को सदा खुशी में रहना है, कुछ भी हो जाए खुशी में अंदर में गुदगुदी होनी चाहिए, खुशी में अंदर में खगियां मारनी चाहिए। तो आज बाबा हमेशा की तरह बच्चों को सदा अपनी अवस्था के ऊपर ध्यान रखने के लिए सावधान भी करते हैं, विधि बताते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है? उत्तर है, मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब भी कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान। सामने शिवलिंग भी आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं सुख दुख सब भगवान ही देते हैं। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे हद का मालिक बना देते हैं। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ भी पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया, इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा कैसे पड़ा? कि पार ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा ने आकर उसमें प्रवेश किया और उनके मुख से एडॉप्ट किया। तो पार ब्रह्म में रहने वाला तो ब्रह्मा, उसमें आकर के हम बच्चों को रचा। तो इसीलिए ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कहे यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है
उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो उन्हों को भी समझाना है, अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। ये राजयोग है ही सतयुगी नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठ सुनाते हैं। जब तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही है भगवान से मिलने के लिए। परंतु ज्ञान है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठी चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत है। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूं। बाबा छोटा सा बिंदु है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंच से ऊंच। पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। वह भी यथार्थ रीति से नहीं है। यथार्थ रीति याद नहीं करते। हे भगवान कहते हैं, सामने शिवलिंग भी आता है होगा, लेकिन पहचान नहीं है। तो बाबा कहे यह भी यथार्थ रीति से नहीं। जैसे आदत पड़ी हुई है, जैसे कि एक आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, भगवान ही सुख दुख देता है। फिर आगे क्या कह देते हैं, हे भगवान, और फिर भगवान ही सुख दुख दे रहा है, ये कह देते। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुखधाम था, वहां दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी है हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे। कोई फिर कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है। आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं। इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है, यह फिर वहां नहीं होगी। तो बाबा कहे तुमको अभी जो समझ मिलती है, ये फिर वहां नहीं होगी।
वहां ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम हो तो फिर सुख की वासना ही ना आए। यह ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो, कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था, यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? भगवान उवाच, बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम में, शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्म की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। कहा ना, बाबा आज बच्चों को जैसे नशा चढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, जैसे खुशी में गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया। बाप बच्चों पर वारी जाते, बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अभी बाबा कहे, यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते। शिव बाबा भी हम बच्चों को ही अपना वारिस बनाते। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? यह भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, शाहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावे, इतनी हिम्मत नहीं रहती है। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते, बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं। बाबा ये देखते हैं कि कहीं कोई बच्चे पाप कर्म में पैसे खराब तो नहीं करते हैं। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदेसर करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, ब्रह्मा बाबा भी अपने धंधे से ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। तो बाबा बच्चों को अच्छी तरह से देखता है कि इसने अगर बाबा को वारिस बनाया तो कायदेसर कहीं कोई पाप कर्म के लिए धन तो नहीं यूज हो रहा है। ध्यान देना है। हम बाबा के बच्चे बन गए हैं तो हमारा धन हर रीति से सफल कैसे हो,
इसका बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि अगर बाबा का बनने के बाद भी अगर धन कहीं कोई पाप के रास्ते पर जा रहा हो तो बहुत बोझ चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहे कि ये देखना चाहिए कि मनुष्य को हम स्वर्ग में चलने के लायक बना रहे हैं, उसके पीछे यूज हो रहा है। तो बाबा बच्चों को देखते हैं, फिर राय भी देते हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहां कोई कर्म विकर्म नहीं होते। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्प काल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्प काल का सुख है। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज्य ही खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो। आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो, बलिहार जाओ। हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप लवली, टीचर लवली, सतगुरु भी बहुत लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे। अभी तो बाबा कहे डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी है ईश्वर की गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। हाँ, बाबा सिखाते हैं कैसे बाबा को याद कर। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी है ना। अंदर में वर्णन करते हुए भी खुशी रहती है ना। यह तो पतियों का पति बापों का बाप है, इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूं। यह भी वानप्रस्थ थी, मैं भी वानप्रस्थ थी, यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थ थी। सभी को बाबा ने वानप्रस्थी बना दिया। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। यह बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, न जानने की दरकार रहती है। जब इतनी ऊंची नॉलेज मिल गई तो बाकी और नॉलेज को जानने की दरकार ही नहीं है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में
और उसी याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, ये माया का धर्म है। योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो, माया के तूफान बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नून है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास हर कोई परीक्षा पहले आती है, तो सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आएंगे तब तो सबको समझाऊं ना। यह सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया के तूफान ही न आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए हैं तब हम सब आत्माएं जाए। शिव बाबा आए तब फिर आकर के सब आत्माओं को ले जाए। शिव बाबा आते ही है सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होगी, है ना। तो इसीलिए इस समय बाबा आकर फिर सबको परम नाम ले जाएंगे, बाकी थोड़ी सी आत्माएं सतयुग में आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा को, पहली पॉइंट है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं, है ना। ये जरूर ध्यान देना है कि हमारा पैसा कोई भी पाप कर्म में न लगे। दूसरी पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है ना। फिर आज की मुरली का वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। हमारी खुशी गायब कौन करता है? व्यर्थ बातें। तो इसीलिए बाबा आज कहे, एक तो रूहानियत की स्थिति हो, व्यर्थ का स्टॉक खत्म करो, तो खुशी के खजानों से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से क्या मिलना चाहिए उनको? शुभ भावना की बातें ही ले जाए। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं है, पाप है। इसीलिए बाबा कहे, किसी के बारे में भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता है। स्मृति का स्विच हमेशा ऑन रहो तो मूड ऑफ कभी हो नहीं सकता है। तो ये थी आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली से हम आज के दिन के लिए यही दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज सारा दिन खुशी में रहना है और बाबा को
वारिस बना करके बाबा को याद करेंगे। कोई भी धन का व्यर्थ खर्च पाप के खाते में न जाए उसका ध्यान रखेंगे और ऐसी खुशी में गुदगुदी होती रहे। दूसरी बात, वरदान से हम यही दृढ़ संकल्प करते हैं, किसी के बारे में आज सारा दिन कोई व्यर्थ बातें नहीं बोलेंगे। जो भी हमारे पास आए उनको व्यर्थ की बातें न दे, शुभ भावना शुभकामना की बातें सुनाए, अच्छी बातें सुनाए, और तभी हमारे अंदर भी खुशी का खजाना बढ़ता जाएगा, ये महसूस करेंगे और हमारी स्थिति भी रूहानियत वाली रहेगी। तो आज सारा दिन ये दृढ़ संकल्प करें, कोई किसी के साथ व्यर्थ बातें नहीं करनी है और मूड ऑफ नहीं होने देना है। स्मृति की स्विच को ऑन रखना है और मूड एकदम बहुत सुंदर हमारा खुशी वाला। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.